दरअसल एक 15 साल की बच्ची का कारनामा आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामने आया, जहां एक 15 साल की लड़की अपनी बॉयफ्रेंड से सिर्फ बात करने के लिए अपनी माँ को नींद की गोलियां खिलाती रही। जी हाँ, 15 साल की लड़की अपनी माँ को हर रोज रात नींद की गोलियां देती रही और माँ जब सो जाती थी तो वो अपनी बॉयफ्रेंड से बातें करती थी और कई बार अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती थी। जब माँ की तबीयत खराब हुई, डॉक्टर को दिखाया गया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आपने नींद की गोलियों की ओवरडोज ले ली है। उसने कहा कि मैं तो ओवरडोज कभी नींद की गोली देखी ही नहीं। मामले का खुलासा हुआ, पूछा गया तो सब कुछ सामने आ चुका था। लड़की के पास से पॉइजन भी मिला है, यानी जहर भी मिला है। वो अपनी माँ को जहर देने का भी विचार कर रही थी। हरे कृष्णा। तो एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें एक 15 साल की नाबालिग बच्ची अपने ही जन्मदाता माँ को लगातार 3 माह से नींद की गोली को रात को खाने में वो खिला रही। जब उस महिला की तबीयत अचानक बिगड़ी और जब वो आनंद फानंद में हॉस्पिटल में अस्पताल में भर्ती हुई तो डॉक्टरों ने जांच में पाया कि वो महिला अत्यधिक मात्रा में नींद की गोली ले रही। कारणों को जब पता करने का जब प्रयास किया गया तो पता चला कि उस महिला की जो पुत्री थी, किशोरी, वह एक लड़के के साथ 15 साल की लड़की एक लड़के के साथ बॉयफ्रेंड के साथ संबंध में थी, जिससे रातों घंटों बातों किया करती अपनी माता को नींद की गोली खिला के सुलाने के बाद में। और कुछ रात तो वो अपने घर से भी एब्सेंट हो जाती। और जांच में पड़ताल में उस लड़की के पास से जहर की पुड़िया भी मिली, जो कि वह जहर की पुड़िया वो अपनी माता को खिला करके उसे मारने की योजना के उद्देश्य से उसने अपने पास रखा था। कारण सिर्फ इसलिए कि उसकी माता को कहीं उसके संबंधों के बारे में कोई भनक ना लग जाए और उसकी माता उसके संबंधों में कोई रुकावट ना बन जाए। इसके लिए उस महज 15 साल की बच्ची ने ऐसा कदम उठाया। अभी कुछ समय पहले हमने एक और वीडियो देखा था, जिसमें कि विदेश में, पाश्चात्य देश में एक महिला जो कि अपने घर पे एक पेट पाइथन को पालती है, और वो पाइथन जो कि जनरली 1 माह तक भूखे रह सकते हैं, उस पाइथन ने 10 हफ्तों से कुछ नहीं खाया, 2.5 महीनों से। आनंद फानंद में महिला जब एक वेटनरी डॉक्टर के पास जाती है, पशु चिकित्सक के पास में, तो वो वेटनरी डॉक्टर उस पाइथन की समीक्षा करके उस महिला को बताता है कि देखिए, ऐसा है कि आपका जो ये पेट है पाइथन, वह रोग ग्रसित नहीं है। वह इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि वह रोगी है, वह इसलिए खा रहा है क्योंकि वह आपको खाना चाहता है। और जब पता चला कि किस प्रकार से वह पाइथन अपने एंजाइम को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था, किस प्रकार से अपने शरीर में जगह को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था, जिसके चलते वो 2.5 महीने से भूखे था, किस प्रकार से रात को सोते हुए उस महिला के शरीर को इधर से उधर नापता, उसकी लंबाई को, अपने बॉडी को स्ट्रेच करने का प्रयास करता। तो अब इन 2 मामलों को अगर हम मिला करके देखें तो क्या एक निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं, वो ये है कि इस लड़की के केस में जो अपनी ही माँ को, जन्मदात्री माँ को मारने का प्रयास में थी, और इस जानवर पाइथन के केस में जो कि अपने ही मालिक को खाने के प्रयास में था, अंतर यहाँ पे है धर्म की हीनता। महाभारत में एक बहुत सुंदर श्लोक है। श्लोक के अनुसार आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुभिः नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समाना। यानी कि धर्म के अभाव में नर पशु से बेहतर कुछ भी नहीं होता। इसलिए आज यह वीडियो एक संदेश है सभी माता पिताओं के लिए, जो कि अपने बच्चे की शिक्षा को लेकर के बहुत चिंतित हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को जो भौतिक शिक्षा है, जो कि स्कूल कॉलेज में दी जा रही है, उसको हर प्रकार से यथासंभव तरीके से ग्रहण करें। लेकिन भूलिए नहीं, कंप्लीट एजुकेशन इज दैट which combines academic education plus value education. So, teach dharma to your child before someone else may teach them adharma. And in this world, where title, degree, fame can be bought with the money, make sure that your child is wealthy of everything that money cannot buy. Last but not least, moral before maths and character before coding. So if you want to teach those dharmas, those values, those principles to your child, then we from the Vedic Roots offering
such courses specially designed for these kids. For more details, you can contact on this number which is appearing right now on the screen. Thank you. Hare Krishna.